मनुष्य के सांस लेते हुए भी आत्मा शरीर को छोड़ सकती है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई भतीजू। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच में ये मेरे साथ हुआ है। अगर आपको मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है तो चलो आपको कहीं ले जाती हूँ। कोमा में होते हुए भी एक पेशेंट पर सर्जरी हुई थी। होश में आने के बाद उसे सर्जरी के बारे में सब कुछ याद था। सारे प्रोसीजर्स याद थे, जैसे वो अपने होशो हवास में मौजूद हो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे हम इस नाम से जानते हैं। तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्होंने और हिमालय पर्वत के कुछ गिने चुने ऋषियों ने ध्यान में बैठे बैठे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने की शक्ति प्राप्त की है। इतना ही नहीं, एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कहते हैं कि मरने पर इंसान का वजन 21 ग्राम घट जाता है और ये साबित हो चुका है। इस भ्रम को मानने के लिए मनुष्य को थोड़ा समय तो लगेगा ही, पर तुम्हारे लिए ये मान लेना कोई कठिन बात तो नहीं है। जैसा मैंने कहा, हम अभी सबूत मिलने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। साइको डॉक्टर, सबूत मैं हूँ, मैं। चलो चाचू निकलो, लंबा लेक्चर झाड़ रही है, इसीलिए इसके क्लिनिक पर एक भी पेशेंट नहीं है। किंतु इस विषय में एक बात ध्यान रहे, एक बार आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करते ही यादें भुला देगी और टेडी के जीवन से जुड़ी सारी बातें और घटनाएं भी पूरी तरह भुला देगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा इसे। बाबा जी की बातों पर हम तो यकीन कर नहीं पा रहे, मेरे मम्मी पापा कैसे कर पाएंगे? रुको भतीजू, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। किससे मिलना भाई? यहाँ कौन रहता है भाई? उनकी बेटी का तो देहांत हो गया, अभी दफनाने के लिए गए हैं। इनकी बेटी ट्रेन एक्सीडेंट में मारी गई। शरीर और शक्ल से पहचान पाना नामुमकिन था। अपनी बेटी को आखिरी बार देखने का भी मौका नहीं मिला इन्हें। डैडी, तुम क्या वही एटीसी वाली लड़की हो? तुम्हारे घर आया था तभी मुझे अंदाजा हो गया था। अंकल, सिर्फ मेरी वजह से आदित्य की जॉब चली गई। किस मुंह से उसका सामना करूंगी मैं? ये बात भतीजू को ना पता चले, इस बात का ख्याल तो मैं रखूंगा ही। लेकिन सच जानने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा, तुम चिंता मत करो। तुम अनजान हो फिर भी वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। उसका दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन अपना शरीर मिलते ही तुम उसको सच बता देना। तब तक उससे ये बात मैं छुपा कर रखूंगा। वो मेरी बॉडी नहीं थी आदित्य, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे किडनैप किया गया था। किसी को यकीन हो या ना हो, पर सच यही है। मुझे तुम पर यकीन है। अगर तुम सच में जिंदा हो तो मैं तुम्हारी बॉडी ढूंढ कर ही रहूंगा। सच कह रहे हो? हर इंसान को जिंदगी में जीने का एक मकसद चाहिए होता है। मेरे मॉम डैड प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। एक पल में मेरी दुनिया छिन गई। दुनिया के सारे प्लेन क्रैश तो नहीं बचा सकता, पर कम से कम मेरे पैसेंजर्स की जान की हिफाजत कर सकता हूं। इसी बात को मकसद बना के मैं एक पायलट बना। लेकिन जब नौकरी गई तो जीने का मकसद भी छिन गया मुझसे। और तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने के लिए आज एक और मकसद मिल गया। जब मेरे मॉम डैड गुजरे तो एक बार उनका मुंह भी नहीं देख पाया। आज भी उस दुख में तड़प रहा हूं।
लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे माँ बाप के साथ कभी होने नहीं दूंगा। वो तुम्हें जरूर देखेंगे, ये वादा है मेरा। सर, बॉडी आपने ठीक से चेक की थी ना? तो तुम्हें क्या लगा इंक्वायरी के बिना हमने ऐसे ही बिना सबूत ऐसे डिक्लेयर कर दिया? यहाँ और बहुत काम पड़ा हुआ है, जाकर मॉर्ग में पूछना। ओ टाटा टिक्का टक्का टिक्का टक्का टा आ आ आ आ आ टा आ। हमें पायलट ट्रेनिंग में एक थियरी सिखाते हैं, सीक्वेंस थियरी, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक, उसी तरह की पिछली घटना की इंफॉर्मेशन का सहारा लेना। दूसरा, जब वही घटना दोबारा घटी है तो सीक्वेंस के हिसाब से उसका हल निकालना। इसका मतलब है हमें सीक्वेंस की जरूरत है। साहब, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, डीएनए लड़की की बॉडी से मैच हो रहा है। डीएनए मैच के लिए पूरी बॉडी की जरूरत नहीं है। नकली बॉडी में असली बॉडी का एक बाल भी लगा दो तो रिपोर्ट बनाने वाले को लगेगा डीएनए सेम है। ब्लड ग्रुप भी मैच हो रहा है साहब। ब्लड का तो ट्रांसफ्यूजन भी हो सकता है। पता ही नहीं चलता साहब। पुलिस ने मेरे से ऐसी जली हुई सड़ी हुई पहचान नहीं आने वाली बॉडीज कई बार ली है। इसका मतलब कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। अब एक ही सवाल बचता है, अगवा की गई लाशें जाती कहाँ हैं? बाप रे, किसी मासूम लड़की को मेरी जगह दफना दिया। रेस्ट इन पीस सिस्टर। ये देखो, तुम्हें नौकरी पे बुलाया है। वो इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ? तुम्हें नौकरी वापस मिल गई है, ये कैसे इम्पोर्टेंट नहीं है? फिलहाल मेरे पास नौकरी के लिए ना टाइम है ना ही उसमें इंटरेस्ट है। पहले तुम्हारी बॉडी को ढूंढ कर आऊंगा। तुम्हारी जॉब तो तुम्हारे लिए सब कुछ है ना, ऐसा मौका क्यों गवा रहे हो तुम? पता नहीं इतने हल्के में क्यों ले रहे हो। चिंटू, चिंटू, हे चिंटू, कैसे हो? मैं चिंटू की आंटी बोल रही हूँ बेटा। हाँ, आंटी चिंटू। बेटा वो चिंटू नहीं रहा। उसकी फोन लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा ही नाम था बेटा। तुम आकर उसे आखिरी बार देख लो। चिंटू मेरा दोस्त था। जब मेरा शरीर मुझसे छीन लिया गया तो उसी ने मेरी मदद की। चिंटू को मार डाला साहब। 2 दिन में उसको ऑपरेशन करने वाले थे, अब बोल रहे कि वो एक्सीडेंट में मारा गया है साहब। हमें उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये ऊपर वाले, चिंटू, चिंटू, कुछ तो गड़बड़ है चाचू। बडी और चिंटू दोनों के केस बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों के हॉस्पिटल एक थे। दोनों की मौत के बाद उनकी शक्ल और शरीर पहचाने नहीं जा रहे हैं। हमें उसका चेहरा भी नहीं देखने दिया साहब। ये संयोग तो नहीं हो सकता। भतीजू, उस दिन तुम कुछ सीक्वेंस थ्योरी की बात कर रहे थे ना? अच्छा याद दिलाया। बड़ी बड़ी, ये वक्त शोक मनाने का नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत उसका हल ढूंढना। चिंटू को भी तुम्हारी ही तरह फंसाकर किडनैप किया गया। यहाँ उनका एक पैटर्न नजर आता है, और अगर ऐसा हुआ तो चिंटू भी जिंदा होगा। जरा सोचो बड़ी, सोचो। चिंटू को ढूंढने के लिए सिर्फ एक सुराग चाहिए हमें। मेरे अंदर लगे पेसमेकर के बिना मेरा दिल ठीक से चल नहीं पाता। पेसमेकर, और वो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में मिल सकता है। यहाँ तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही आदित्य। सब कुछ नॉर्मल और शांत है, कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा। डर इसलिए नहीं रहे क्योंकि पकड़े जाने की चिंता नहीं है, पर जैसे ही पकड़े जाने की भनक भी लगे तो डर दिखने लगेगा। ये चिंटू के लिए गिफ्ट कहाँ से आ गया? उसे तो हम ऑलरेडी मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। सिस्टर, जल्दी रिसेप्शन पर आ जाओ।
चिंटू की नकली बॉडी में पेसमेकर तुमने ही बैठाया था क्या? हाँ मैंने ही बिठाया था। हे भगवान, क्या करूं तुम लोगों का। डॉक्टर रेड्डी, बोलो। चिंटू के वास्ते एक गिफ्ट आया है। उस गिफ्ट के साथ एक पेसमेकर भी आया है डॉक्टर। ओहो, किसी को अपने नेटवर्क के बारे में पता चल गया लगता है। तुम तुरंत सिस्टम पर जाओ और पेसमेकर का सारा डेटा डिलीट कर दो, जल्दी। ओके सर। आदित्य, इस सब के पीछे कोई डॉक्टर रेड्डी है। ठीक है चाचू, कोई डॉक्टर रेडी है, उससे मिलना होगा। हाँ ठीक है, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं देखती हूँ। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी। चुड़ैल कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। तेरा खेल खत्म कर दूंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तू देख मैं। एक मामूली खिलौना मेरे पे हमला कैसे कर सकता है?